हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके रॉयल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कटहल के फायदे और नुकसान के बारे में। पेड़ पर होने वाले फलों में कटहल का फल दुनिया में सबसे बड़ा होता है और इनकी चमकीली पीली खाद्य सामग्री बहुत मीठी और रसदार होती है। इसमें पाए जाने वाले बीज बड़े पैमाने पर स्टार्च और प्रोटीन से बने होते हैं। यह फल एशियाई देशों में लोकप्रिय है और ज्यादातर गर्मियों के दौरान होता है। फल के बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। जब कटहल कच्चा होता है तब उसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। कटहल के पकने के पर उसके अंदर के कोवा को निकालकर फल के रूप में खाया जाता है। साथ ही पके हुए कटहल के बीजों को भी खाया जाता है और उसके बीज वाले भाग को सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसकी पोषण सामग्री कई अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसमें विटामिन ए, सी और B6, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, फोलिक एसिड, थायामीन, रिबोफ्लाविन, नियासिन और मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व शामिल हैं। यह आहार फाइबर में भी समृद्ध है और इसमें कैल्विन, एक्सथिन, ल्यूटिन और क्रिप्टोक्सिन जैसे फ्लोवोनाइड पिगमेंट्स की एक महत्वपूर्ण मात्रा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कटहल के फायदों के बारे में। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का उत्कृष्ट होने के नाते जैकफ्रूट सफेद रक्त कोशिकाओं के कार्य का समर्थन करके आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। यह एंटीऑक्सीडेंट भी शरीर में मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में मदद करता है, जिससे सेल झिल्ली और यहाँ तक कि डीएनए को नुकसान पहुँचाता है। एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस और बैक्टीरियल संक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोधक बनता है। यह सामान्य बीमारियों को रोकने में मदद करता है, जैसे कि खांसी, सर्दी और फ्लू। केवल 100 ग्राम जैकफ्रूट से 13.8 मिलीग्राम या 17% विटामिन सी की आपकी दैनिक आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो चलो अब हम जानते हैं कटहल के फायदे त्वचा के स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेंगे। यदि आप कम उम्र में उम्र बढ़ने के संकेत देख रहे हैं तो समय से पहले बुढ़ापे को रोकने के लिए जैकफ्रूट का सेवन शुरू कर दें। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण उच्च ऑक्सीकारक तनाव और प्रदूषण के कारण मुक्त कणों की क्षति को रोकते हैं। बदले में यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे झुर्रियां, फाइन लाइंस और सूखेपन की उपस्थिति कम हो जाती है। जैकफ्रूट में मौजूद विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन में सहायक होता है। इसके अलावा यह उच्च मात्रा में पानी की वजह से त्वचा की नमी के साथ साथ त्वचा को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने में मदद करता है। जैकफ्रूट के फायदे अब हम जानते हैं लोहे की कमी कैसे पूरी कर सकता है। लोहे की कमी के कारण एनीमिया को रोकने के लिए कटहल काफ़ी फायदेमंद है। यह लोहे की अच्छी मात्रा प्रदान करता है और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इसकी उच्च विटामिन सी सामग्री शरीर में लोहे का अवशोषण भी सुधारती है। अन्य खनिज जैसे तांबे और मैग्नीशियम रक्त की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। पोषण प्रदान करने के अतिरिक्त यह रक्त की आपूर्ति को पूरी शरीर में ऑक्सीजन के द्वारा पूरी करने में मदद करता है, जिससे एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है, जैसे सुस्ती, निरंतर थकान और पीला रंग। कटहल एक ऊर्जा पैदा करने वाला फल भी है। इसमें फर्कटोज और सुक्रोज जैसे सरल शर्करा शामिल है, जो रक्त में शर्करा के स्तर को प्रभावित किए बिना आपके शरीर में त्वरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इसमें संतृप्त वसा या कोलेस्ट्रॉल शामिल नहीं है। यह चयापचय भी बढ़ाता है, जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए तेजी से कैलोरी को बर्न करने में मदद करता है। इसके अलावा इसकी उच्च जल सामग्री आपके ऊर्जा स्तर को उच्च स्तर पर रखती है। एक कप कटहल का आपके आहार में बहुत अच्छा रहता है, खासकर यदि आप खेल या अन्य गतिविधियों में शामिल हैं, जिसके लिए आपको लगातार ऊर्जा की अच्छी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। कटहल में मौजूद आहार फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फाइबर आपके मल को नरम बनाता है।
इससे आंतों के कार्यों को नियंत्रित करने और कब्ज को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा कटहल पाचन तंत्र को साफ रखने में मदद करता है और आंतों में अपशिष्ट उत्पादों के निर्माण को रोकता है। यह बवासीर के साथ साथ कोलन कैंसर को कम करने और रोकने में भी मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करके आपकी हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसकी विटामिन सी सामग्री मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों से लड़ने में मदद करती है और हृदय रोग से जोखिम को कम करती है। इसके अलावा इसकी पोटेशियम सामग्री शरीर में सोडियम स्तर को नियंत्रित करके रक्तचाप विनियमित करती है। उच्च सोडियम रक्तचाप में वृद्धि पैदा कर सकता है। पोटेशियम भी हृदय की मांसपेशियों को मजबूत और नियंत्रित करने में मदद करता है। इस फल में विटामिन B6 भी होता है जो खून में होमोसिस्टम एक प्रकार का अमीनो एसिड जिसकी अधिकता से हृदय रोग की संभावना बढ़ सकती है स्तर को कम करने में मदद करता है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करता है। कटहल में मौजूद विटामिन ए आँखों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। यह विटामिन दृष्टि में सुधार करता है और मोतियाबिंद, रात का अंधापन, धब्बेदार अंधा पतन और मोतियाबिंद को रोकने में मदद करता है। विटामिन ए भी श्लेष्म झिल्ली को मजबूत करने में मदद करता है जो कार्निया पर एक परत बनाता है। इस प्रकार यह बैक्टीरियल और वायरस संक्रमणों से आँखों की रक्षा करते हैं। कटहल में विटामिन सी स्वस्थ केशिका को बढ़ावा देता है और रेटिना कोशिकाओं के उचित कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें ल्यूटीन और जेक्सिन भी शामिल है जो आँखों के लिए अच्छे होते हैं। कटहल मैग्नीशियम में समृद्ध है, एक पोषक तत्व जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करते हैं और अस्थि संबंधित विकारों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस को रोकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम कैल्शियम के नुकसान को रोकता है और हड्डियों में कैल्शियम घनत्व में सुधार करता है। कटहल में मौजूद तांबा थायराइड के चयापचय में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से हार्मोन उत्पादन और अवशोषण में कटहल हाइपोथायरायडिज्म से निपटने में मदद करता है क्योंकि इसमें विटामिन बी शामिल है। बी विटामिन स्वस्थ थायराइड कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है और विकार के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जस्ता, मैग्नीशियम और पोटेशियम शामिल हैं जो थायराइड कार्यों को सुधारने में मदद कर सकते हैं। यह चयापचय को उत्तेजित करता है और ऊर्जा को बढ़ा देता है। जैकफ्रूट कैंसर से लड़ने वाले फिटेन्यूमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में समृद्ध है। यह कुछ कैंसर जैसे मौखिक, कोलन और त्वचा कैंसर के विकास को रोकने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी मुक्त कण को खत्म करता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनमें विटामिन के, मैग्नीज और आहार फाइबर भी शामिल है जो कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जैकफ्रूट में फिटेन्यूमेंट्स होते हैं जैसे लिग्नान्स, आइफोलोन और साइपोनिन जो कि शरीर में कैंसर के कारण मुक्त कणों को खत्म करने में मदद करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कटहल के फ़ायदों के बारे में जाना है, तो अब थोड़ा उनके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। अधिक मात्रा में कटहल का सेवन
अपच और अन्य पेट की समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए यदि कटहल खाने में अपच हो जाए तो केले का सेवन करें। जो लोग वात की समस्याओं से पीड़ित हैं उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। पका हुआ कटहल कफवर्धक है, इसलिए सर्दी, जुकाम, खांसी आदि रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। पका हुआ कटहल खाने के बाद पान खाने से पेट फूल जाता है, इसलिए गलती से भी कटहल के बाद पान का सेवन ना करें। पित्त प्रवृत्ति वालों को पका कटहल दोपहर में खाकर कुछ देर तक आराम करना चाहिए। अगर जो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर जो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।